तो गाइस अब तक देखा है पति पर ब्रह्मचारी में अब एक नया दौर आया है। यहाँ पे ईसा अपनी मूर्ति बना रही थी नाग देवता की, लेकिन उसे अचानक से बिंदिया के मन में ख्याल आया कि यूं नहीं माटी को गीला कर दी जाए, इसलिए बॉल के बहाने उन्होंने बॉल मारी और ने ऐसे मारी कि उसकी जग में घड़ी और उनकी पूरा मिट्टी गीली हो गई। तो देखिए गाइस, आप देखिए वहाँ पे जग में घड़ी और बिंदिया बिंदिया को मजा आ गया और ईसा कहने लगी ये कैसे हुआ, मेरी तो पूरी सारी मिट्टी गीली हो गई, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को गाड़ी गढ़ने के लिए कोई दूसरी भी मिट्टी नहीं है। फिर उसे उन्हें कहा कि गलती से हो गई, मैं तो बॉल खेल रही थी। बिंदिया ने माफी मांगी कि गलती से हो गई, सॉरी माफ कर दीजिए। बिंदिया बहुत खुश हुई इससे और फिर अचानक से ईसा रोने लगी और कहा ये गलत हो गया मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगी, मिट्टी पूरी गीली हो गई, अब कैसे कैसे बनेगी मूर्ति। अब ईसा बोले लगी अब क्या करूँ। अचानक से वहीं पर सूरज निकले। सूरज जी बोले लगी ये क्या हो गया, मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। तो यहाँ पे ईसा रोने लगी कि तुम्हें अपने कपड़ों की पड़ी है, मेरी मूर्ति अब पूरी मिट्टी गीली हो गई है। फिर अचानक से वहाँ पे तस्वीर डाल दी मोनिका ने और उसके ससुर ने, ईसा और ससुर दोनों मूर्ति बना रहे थे और ईसा के पापा के पास सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उन्होंने देख के उनका खून खोल गया। उन्होंने कहा कि ये बंदा बचना नहीं चाहिए और इसे ख़त्म कर दो, इसको जीने का अधिकार नहीं है। तो ये वीडियो वायरल हो गई और उन्होंने सुपारी दे दी गुंडों को। अब देखो आगे क्या मोड़ आता है। इसके बाद ईसा अपने वो दोनों के सूरज मोम की बुलाया कि मोम से ही बनाओ, उससे क्या होता है। तो मोम की बढ़िया नाग पंचमी की वो बनाई प्रतिमा। उन्होंने दो नागिन को बढ़िया रंगा अच्छे से और बढ़िया सजाया उन्होंने और पूजा के लिए रख दिया। अचानक से बिंदिया ने देखा, बिंदिया घबरा गई। बिंदिया घबराते ही उसके होश उड़ गए और उसने देखा ये कैसे हो गया। और फिर बिंदिया ने चाल चली, बिंदिया ने ऐसी चाल चली कि जैसे बगल में दीपक रख दिया और उन्होंने कि मोम से पिलक जाए, इसलिए रख दिया दोनों बगल, एक जा साइड और एक जा साइड। बिंदिया के मन में ख्याल आया क्यों ना ये पिघल जाए, तो ईसा को पूजा में नहीं बैठने दिया। तो देखो गाइस, तो देखोगे कैसे दीपक जल रहा है और इन्हें से मोम पिलक गया। ईसा देख के घबरा गई और ईसा देख के घबरा गई और इसके बाद वो कहने लगी कैसे हुआ और वो रोने लगी। और इसलिए सूरज जी ने देखा, उन्हें बहुत अफसोस हुआ, इसलिए सूरज जी ने देखा उन्हें अफसोस हुआ, इसलिए माता जी ने कहा ये भगवान ये कैसा अपशकुन हो गया है, इसे तो पूजा में अधिकार नहीं है, तुमने अपशकुन कर दिया, तुझे पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए फिर बिंदिया से कहा कि तुम पूजा में बैठोगी, ईसा नहीं बैठेगी, तुम तैयारी करो पूजा की। पूजा के लिए ईसा को धक्का दे दिया दादी ने, उन्होंने बुआ जी ने, और इस बिंदिया से पूजा करवाई और पूरी पूजा कराते हुए समय बिंदिया से पूजा कराई और दोनों से आरती कराई सूरज जी से। और फिर पूजा की तैयारी हुई, सब लोग करने लगे पूजा। अचानक से बिंदिया और ईसा रोने लगी कि मैंने पूरी पूजा की और मेरे को बुलाया नहीं है। फिर सब आरती लेने लगे, सूरज लेने लगा, सब लेने लगे, आरती की तैयारी हो गई, सब को अच्छा लगा। लेकिन ईसा को बहुत दुख हुआ और वो अलग कर दी ठाड़ी उसे। और फिर आरती की तैयारी चली, फिर आरती का समय हो गया और फिर सब भगवान पूजा करने लगे और उसका सूरज का हाथ जल गया, इसलिए ईसा ने जल्दी आकर उस पर दूध चढ़ा दिया। और बुआ जी बोलने लगी क्या हो गया, आप शगुन कर रही है, तू निकल यहाँ से, और उसे हटा दिया वहाँ से। फिर दोनों आरती की समय हो गया, आरती की तैयारी करी और दोनों ने हाथ जोड़े सबने। अचानक से एक नया दौड़ाया, उनके पिताजी को किडनैप कर लिया। ये गाय देखिए बहुत ही भयानक हुआ है, ये किडनैप कर लिया, उनके पिताजी ने करवा दिया गुंडों से। फिर ये सब हाथ जोड़ने लगे। यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही थी और यहाँ पे देखा तो ये ईसा गिर पड़ी। सूरज जी बोले मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इस समय, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता इस समय, माफ़ कीजिए। फिर क्या नया दौर आया कि वो गिर पड़ी, उसमें हाथ में लग गई और कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर पूरी तैयारी हुई पूजा की और यहाँ पे वो गिर पड़ी और फिर आरती का समय हो गया। आरती का समय हो गया, इसलिए बुआ जी बोले कि ईसा को आरती नहीं देंगे और वो ईसा रोने लगी और सूरज जी हाथ जोड़ के भगवान से माफ़ी मांग रहे कि इसकी पूजा सफल करें। और फिर यहाँ पर आंसू आ रहे थे ईसा के और उन्होंने सब मिलकर हाथ जोड़ के सब प्रार्थना की कि भगवान इस पूजा को सफल बनाएं और मंगलमय हों। और फिर आरती की तैयारी शुरू हो गई और आरती के लेने के लिए बुआ जी ने थाल लिया आरती की। आरती सबको हाथों में दी, बिंदिया को दी, मोनिका को दी, सबको दी और फिर ईसा को नहीं दी और लोटा ले गई। अचानक से सूरज जी के मन में ख्याल आया, आरती का थाल पकड़ लिया, उस थाल को ले जाते हुए बिंदिया देखती रह गई, चकमा गई और बुआ जी से कहने लगे कि पूजा में अधिकार नहीं है तो क्या हुआ, आरती का तो भगवान को सबका अधिकार है। इसलिए वो लेके ईसा को आरती दी और ईसा ने कहा
ईसा ने आरती ली और बिंदिया ने बोला कि ले लो आरती, कुछ दिन की ही मेहमान हो। फिर ईसा बोली ये तो वक्त बताएगा, ये मैं जाती हूँ या बिंदिया जाती है। तो देखिए गाइस, आरती कितनी आराम से ली और भगवान की उसने प्रार्थना मिली, सब मंगलमय हुए और दोनों की जोड़ी सलामत बनी रहे। तो गाइस देखिए, बिंदिया को घबरा गई और बिंदिया गुस्सा आ गया। अचानक से वहीं पर क्या कि भाई कहाँ गए पापा जी, नहीं मिल रहे। फिर अचानक से उन्हें फोन लगाया, घबरा गए सब लोग और उन्होंने कहा कि भी तो घर पे है ही नहीं है। फिर फोन लगाया एक दूसरे को, फिर कहा कि भी कहाँ है, ढूंढा ढाड़ी करी। वो आई, सब घबराने लगे, मोनिका घबराने, ईशा घबराने लगी। सब सूरज जी ने फोन लगाने की कोशिश की, फोन लगाया, उनसे एक दो जगह पूछा कि भाई पापा जी आए थे, हाँ नहीं आए, हाँ नहीं आए, दो तीन जगह पूछा। अब क्या होगा, अब तो पूजा में ही बताएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में। उनके पिताजी ने किडनैप करवा दिया है, तो अब क्या होता है, मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में।